नुआन की तरह अपने कार्ड पर उसे फ्री में लाना चाहती है। ट्रेनर इसके लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि पहले चैन को 3 टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। वही चैन कॉन्फिडेंट था कि वो टेस्ट में तो झंडे जरूर गाड़ेगा। इसके बाद वो एक पंचिंग बैग को पंच मारता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। अगर तुमने इस बैग को हिला दिया तो तुम पहले टेस्ट में पास हो जाओगे। ये एंशिएंट ब्लैक आयरन सैंड से भरी हुई है। कोई भी नेशन सोल स्टेट से नीचे का बंदा इसे मूव ही नहीं कर सकता। जिसके बाद जब चैन उसे पंच करता है, उसके हाथ की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब दूध नहीं पीता क्या? उसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे। जिसके बाद नुआन के टेस्ट की बारी थी, जो कि पंच मार के उस बैग को बिल्डिंग से बाहर निकाल देती है। लेकिन इससे पहले कि किसी को पता लगता, वैंग अपनी पावर्स का यूज करता है और बड़ी तेजी से वापस से बैग को लाकर उस दीवार को पूरी तरह से किक कर देता है। तो जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद ट्रेनर सन को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहता है और वो बड़ी आसानी से 50 टन की 2 प्लेट्स उठा देती है। सन को लगता है कि अगर इसे सन जैसी पतली सुतली लड़की उठा सकती है तो वो भी उठा सकता है। लेकिन जब चैन वेट उठाने जाता है, वो बंदा सारी की सारी प्लेट्स को लोड कर देता है, जिसकी वजह से चैन कुछ भी नहीं कर पाता और थकावट की वजह से वहीं पर गिर जाता है। उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि दूसरे ट्रेनर को उसे माउथ टू माउथ देना पड़ता है। बेचारे का हाहाकार हो रहा है यार। वहीं जब ये सब चल रहा था, नुआन पीछे जाके आसानी से पूरे वेट को उठाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि किसी को पता लगता, वैंग आकर उसे हटा लेता है। इसके बाद वो उसे एक बारबल के पास लेकर जाता है और बताता है कि इसमें उसके मास्टर की सोल है। इसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसके दिल में जरा भी डर ना हो। उनमें से एक ट्रेनर को इसे उठाने में 5 साल लगे थे और दूसरे को 3 साल। ट्रेनर उससे कहता है कि अगर उसने इस वेट को कमर तक उठा लिया तो वो उसे पास कर देगा। ये सुन के चैन को अपने बाप की बात याद आने लगती है और साथ ही उन सब की भी जिन्होंने उसकी बेइज्जती की है। तब नुआन उसके कंधे पर हाथ रखती है और वैंग उससे कहता है कि वो ये कर सकता है। जिसके बाद वो अपना पूरा जोर लगाकर बारबेल को उठाने लगता है। ऐसा करते वक्त थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं, पर वो भी उसके बारबेल उठाने में मदद कर रही थी। तभी नुआन जाकर एक डंबल को उठा लेती है और उसके साथ साथ चैन ने भी उस बारबेल को उठा लिया था। लेकिन नुआन की पावर्स की वजह से उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही हवा में उठा दिया था। ये देख के वैंग बाहर निकलता है और इससे पहले कि किसी को पता लगता, वो बिल्डिंग को वापस से नीचे उतार देता है। वहीं अंदर सभी लोग चैन के लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उसने पहली बार में ही बारबेल को उठा लिया था। वहीं वो ट्रेनर खुशी के मारे उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसके छाती में से इतनी ज्यादा खुशबू आ रही थी कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। रात को ट्रेनर अकेला था और सोच रहा था कि उसे अपने सेक्ट का सक्सेसर मिल चुका है, लेकिन तभी उसके पीछे बाइजे आता है और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे एक डॉल में बदल देता है, जो कि उसके छाते जैसे वेपन पर लटकी हुई थी। दूसरी तरफ चैन अपने बापू को वही कार्ड दिखा रहा था और कहता है कि अब वो उस ब्लेड को उठा सकता है, लेकिन जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है, इस बार वो अपनी कमर तोड़वा लेता है। इसके बाद हम वैंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वैंग के पापा ने नुआन के लिए एक तलवार खरीदी थी, लेकिन नुआन को ये जरा भी पसंद नहीं आता और वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिससे वो टूट जाती है। इस पे मैंने बहुत सारे पैसे खर्चे थे, पता नहीं अमेज़न वाले इस पे रिटर्न लेंगे भी या नहीं लेंगे। बोल दूंगा ये ऐसे ही डिलीवर हुआ था। वैंग उन्हें बताता है कि नुआन